राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री सब संतन की जय जय सीताराम राधे श्याम। श्लोक नंबर क्या है जी? 69। महाराज जी 68 तक 68 तक हुआ था। हाँ जी 69 है आज। 68 कर लिए महाराज जी, 69 करना। जय जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है मने क्या है रात? परमात्मा से विमुखता। उसमें संयमी मनुष्य जागता है। संयमी जागता है। जागना किसको क्या है? रामायण में इसी बात को कैसे लिखा? जानिए जब जीव जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषय विलास विरागा, तो ये क्या हुआ? संयमी। उसी को संयमी कहा गीता जी। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं भोग और संग्रह में लगे रहते हैं। प्राणी जो मनोमुखी हैं, विवेकहीन हैं, वो भोग और संग्रह में लगे रहते हैं। जैसे मधुमक्खी जो है ना, वो रस इकट्ठा करती रहती है फूलों का, और उसको ले कोई और जाता है। उसी तरह जीवन में हम सब कुछ इतना करते रहते हैं, और अंतिम समय में एक हंसने वाली बात बोल रहा हूं, बहू आ जाती है। शायद वो पी जाती। खैर, सभी अपनी अपनी जगह बहू है। तो उसमें संयमी मनुष्य जागता, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं भोग और संग्रह में लगे रहते हैं। हम संग्रह में लगे रहते हैं, किस आशा से? मैं और मेरे पर सुखी हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। संतान जो है शास्त्र के अनुसार वो हमारी कौन लोग हैं? वो हमारे जिनसे हमने कर्जा लिया हुआ, अर्थात जिनसे सेवा ली, किसी तरह का भी हमने देना है कुछ, वो संतान बन के आते हैं। तो तुम सोचो कि जैसे मेरे विचार हैं मेरी संतान के वैसे हो जाएं, क्योंकि वो
शारीरिक रूप से तुम्हारी संतान है, मन और बुद्धि से तुम्हारी संतान नहीं है। गंभीर बातें समझना चाहिए इसको। तो अपने मन और बुद्धि से वो व्यक्ति चलेगा जो चल सकता है, जो उसका स्वभाव है, उसके अनुसार ही वो गति पकड़ सकता है, वैसा ही उसका समर्थ है। तो फिर जो शहद है वो उसको अपने ढंग से इस्तेमाल करे। उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं। हम किस में जागते हैं? भोग और संग्रह में लगे रहते हैं। वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। कौन सी रात है? जिसमें हमारी साधारण मनुष्य की भोग बुद्धि होती है, वो रात है। अच्छा, एक इसको रोचक बनाने के लिए घटना भी एक आपको सुना देता हूँ। नर्मदा के किनारे एक बार मैं गया। एक सज्जन हमारे रहते हैं, वो रात को ना कुछ हवन भी करते हैं, कुछ जप करते हैं, ऐसा कुछ अजीब सा ही काम है। तो मैंने पूछा कि तुम रात को करते हो और सुबह फिर लेट उठते हो, तो ये कौन सा, क्यों करते हो ऐसे? शास्त्र के अनुसार करो। मैं तो ऐसे ही सही सहज में मेरी बुद्धि में जो आया मैंने उसे बोल दिया। उसने कहा, गीता में लिखा है, यही श्लोक पढ़ा, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये श्लोक सुना दिया। पूरा नहीं सुनाया तो उसने आदि कह रहे, महाराज जी उधर गीता में तो लिखा है। मैंने विचार किया, गीता में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसको गलत लग रहा है। तो व्यस्तता थी, मैं उसके कारण उस बात को ध्यान नहीं दे पाया। जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मेरी चित्त में बात खटक रही थी कि ये गलत है जो उसने बोला। फोन किया मैंने कि तुमने क्या बोला, ये रात को संयमी जागता है, ये कौन सी रात है तुम्हारी भाई? हम्म? तो उसने वही, रात को भजन करना चाहिए, दिन को काम और जो करना है करो, ऐसा बोला। मैं, यार तुम समझ लो पहले। तो ये श्लोक उससे चर्चा हुई थी। तो ऐसे महापुरुष भी हैं, ठीक से समझ नहीं आया तो रात को जागने लग जाएंगे। ये भजन रात को ही होता है। रात कहा जो ये जगत का देह गेह का मोह है, हमें फंसा हुआ है, जिसमें हमें मात्र इंद्रियों के सुख का ही ज्ञान है, और शरीर कहीं छूट ना जाए ये भय है। तो ये रात है, ये अज्ञान ही रात है, ये भोग बुद्धि ही रात है। और जो संयमी है वही जागता है। इस रात में जागना क्या है? संयम। फिर से उसको बोल देता हूं, रामायण जी का जो दोहा है। हाँ, दोनों, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में देह गेह में आसक्त पड़े, भोग संग्रह में लगे हुए, इसी को सब कुछ मान रहे हैं, यही रात है। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं विनय पत्रिका में, जानिए जीव जग जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा।
ये जागना है। भगवान भी यही कह रहे हैं। यहाँ श्लोक भी यही है। भगवान के श्री मुख से यही श्लोक है। अब हम अपने रजोगुण और तमोगुण के कारण बात की कुछ और समझ जाएं, तो फिर क्या कर सकते हैं? मतलब वो अभी गुरु की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई इसको, पहले ही सिद्ध बनने लग गए, रात को जागने लगे। इसलिए गुरु कितना अनिवार्य है। अच्छा, किसी एक ग्रंथ में, साधक को किसी एक ग्रंथ में पूरी तरह अपने मन बुद्धि को दे देना चाहिए। रामायण जी हैं, गीता जी हैं, भागवत जी हैं। एक ग्रंथ समझ में आ जाएगा तो तीनों समझ आ जाएगा। ये दो और दूसरे भी समझ में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, आप पुराणों की व्याख्या कर सकते हो बात समझ आने पे। जो पढ़ा नहीं होगा उसकी भी समझ होगी आपको। जब पढ़ेंगे तो तुरंत समझ आ जाएगा। किसी एक ग्रंथ को अपना हृदय बनाना चाहिए। किसी एक ग्रंथ को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। दूसरा एक फिर एक याद आ गया, वो गुरुवाणी की तुक है, एक सतगुरु मेरा जागदा, बाकी जग सब सुत्ता पिया। बाकी जग सब सुत्ता पिया, एक सतगुरु मेरा जागदा। मैंने वो संयमी है। जागना क्या है पहले ये तो समझना। जागना क्या है? वो संयमी है। तो हमारा 69वां श्लोक जो है पूरा हो गया। आगे चित्र हैं थोड़े, दर्शन करके आगे निकले। अब है 70वां श्लोक है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है। शब्दों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। परिपूर्ण समुद्र में, पहले ही पूरा है वो। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण, पहले से जल से परिपूर्ण है समुद्र, उसमें आके मिलता है। पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है। क्योंकि वो धीर गंभीर है। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। फिर से, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी पुरुष को प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। तो संयम तो आपने पीछे सुन लिया। जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग, इससे न कम न ज्यादा। इतना तो विवेक चाहिए हमें। अगर इतना भी विवेक नहीं हुआ तो
फिर क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। खान खान पान कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और देखना कितना चाहिए, सुनना कितना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, यही तो संयम है। और यही तप भी है, यही तप भी है। कितना बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कितना स्पर्श होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सहयोगी हैं, ये विषय हमारे सहयोगी हैं। पर उसकी मात्रा उचित पता हो तो भजन साधन में सहयोग दे देंगे। लेकिन कम भी खतरा है और ज्यादा तो खतरा है ही, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार संयम में उनको शुद्ध करना है ना। पीछे भगवान यही कह चुके हैं, संयम का अर्थ यही है। अब संयम का अर्थ जो जानकार नहीं है इस विषय के, एक होल्ड, एक सेकेंड। जो जानकार नहीं होते इस विषय के, वो ये सोचेंगे नहीं, बिल्कुल खाना पीना बंद, ये करना बंद, वो करना, आंखें भी बंद करो, कान भी बंद करो। वो तो एक साधना का अलग विषय है, वो अलग अलग तरह के युक्तियां हैं। लेकिन संयम इसमें है, ये जो बात हो रही है, तो दूसरा कोई अर्थ ना निकाल ले इसका। फिर वही होगा कि ठीक से समझा पढ़ा नहीं होगा, तो हम अर्थ अपने ढंग का लगा लेंगे कि रजोगुण तमोगुण में बुद्धि पहले से विराजमान है, और वही वो कैसा सोच पाएगी, वो वैसा ही सोच पाएगी। तो कहते हैं, फिर से श्लोक पढ़ते हैं, जैसे जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर अचल स्थित रहता है। समुद्र जो है अचल और स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपना प्रभाव नहीं दे सकते, अपने नियंत्रण में नहीं कर पाते, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। देखिए पीछे और भी थोड़ा जाएंगे, दूसरे अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं, सुख और दुख को सहन कर। एक शब्द कहा, सुख और दुख को सहन कर। और हम ज्यादा सुख मिल जाएगा तो क्या सहन होगा? कि खाने की वस्तु आ गई हमारे सामने, बड़ी स्वाद बनी है, तो उसको क्या करेंगे, 2 ग्रास तो ज्यादा खाएंगे। कहाँ संयम? कोई अच्छी वस्तु देखी तो उसमें आंखें खिल जाती हैं, अरे वाह क्या बात है। कहाँ है संयम? क्योंकि अंतर्मुखी नहीं है, अपने विवेक में नहीं है, अपने स्वाध्याय में नहीं है। सुनीता जी की बात बहुत अच्छी लगी। मैं उनको बोलता था कि वो बहुत देर बाद मुझे उनकी बात समझ आई। तो माला लेके मोस्टली बनाया जो भी भोग के लिए बनाया, उसके बाद स्टूल रखा था एक प्लास्टिक का, उस पे बैठ करके आगे ग्रंथ रखा होता, माला करती रहती।
चाहे पसीना आ रहा है, कुछ हो रहा है, सर्दी है, गर्मी है, वो अपना माला करती रहती है, पढ़ती रहती। तो मुझे अजीब लगता है, माला भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो इससे अच्छा कोई मंत्र जाप करके कुछ अनुभूति करिए आप। इस तरफ क्यों कर रहे हैं? तो जब मैं ऐसा बोलता तो कभी-कभी उत्तर दे देती, नहीं मेरे से तो यही हो पाता है। हैं? तो देखिए, बुद्धि लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी मंत्र इत्यादि में, इसमें, संयम में, उसमें पहुँच पाएगी। लेकिन अगर बुद्धि में ये शास्त्र निरंतर घुसा रहा, नाम जप घुसा रहा, उसमें निरंतर बनाए रखा उसको हमने, तभी तो संयम कर पाएँगे। अपनी बुद्धि को स्वस्थ बनाए रखेंगे, तभी तो संयम कर पाएँगे। बुद्धि ही इधर-उधर चली गई, तो संयम कैसे होगा? फिर से, जैसे जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं। संयमी मनुष्य में विकार नहीं उत्पन्न कर सकते, भाव ये है। संयमी मनुष्य उसका सदुपयोग कर लेता है। कोई वस्तु जितनी लेनी चाहिए वो आपने खाई और उसके बाद वो आपको पचेगी ठीक से ना, और ज्यादा खा लेगी तो विकार उत्पन्न कर देगी। एक तो ज्यादा क्यों खाओगे, पहले मन में विकार आएगा, उसके अधीन हो जाएंगे। मन में विकार आएगा, उसके अधीन हो जाएंगे। और फिर जो है दूसरा विकार उत्पन्न हो जाएगा कि पच नहीं रहा, चूर्ण चाहिए। जो संसार के विषयों को समझ लिया, जिसने जिसने शरीर को समझ लिया, माने अध्यात्म को समझ लिया, वो संयमी हो ही जाएगा। उसको पता लग गया कि क्या कारण है जो मुझे सुख नहीं हो रहा। हमने जीव का थोड़ा सा स्वाद लगाया और मान लिया सुख हो गया जी, साथ में बोल दिया वेरी नाइस, वेरी नाइस, हो गया वेरी नाइस। बाद में अफारा हो गया, अब कहाँ हुआ वेरी नाइस। फिर चूड़ लिया, चित्त भी विचलित हुआ, सब कुछ हुआ। तो संयम हो तो समुद्र की तरह कोई भी विकार उसमें उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो धीर गंभीर होने पे ही, इसलिए शास्त्र को अपने सामने ही रखना चाहिए। एक और घटना सुनाता हूँ, वो याद आ गई। कोई डालमिया परिवार है दिल्ली में। वो सेठ जी जो हैं, अब जो शायद काम वाम तो कुछ नहीं करते होंगे। पहले जब ऑफिस वगैरह जाते अपने, तो उसमें गीता जी साथ में ले जाते, छोटी रामायण जी साथ में रखते, और ज्यादा रामायण जी पढ़ते रहते। और जब काम पड़ा तो उस रामायण, उंगली उसी में पड़ी हुई है, तो अपना काम किया। और नहीं तो अगर दोनों हाथ चाहिए तो उसमें धागा लगा हुआ है, बस अपना
काम किया और फिर छोड़ दिया, फिर रामायण पढ़ रहे। तो बड़े-बड़े जो है ना, ज़्यादा जानकार होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, वो यही बोलते हैं, "अरे यार, रामायण पढ़ने से क्या होना है? कभी किसी का हुआ कुछ?" भई रामायण तो पूरा वेद है, वेद शास्त्र पूरा सुने। पता नहीं है, वो कितना हमारे विवेक को खोल देती है, और जिसका चिंतन कर रहे हैं, उस परमात्मा के जीवन चरित्र का बार-बार चिंतन कर रहे हैं। एक तो भक्ति हो गई, परमात्मा की स्मृति में चित्त प्रसन्न रहता। बहुत कुछ है, उसके लाभ बहुत सारे हैं। इसलिए कहा कि शठधम्म शील विरति बहुकर्मा। बहुत सारे कर्मों में, बहुत सारी जानकारियों में मत उलझो, क्योंकि चित्त विचलित हो जाएगा, व्यग्र हो जाओगे, क्योंकि तुम स्वतः ही सुख स्वरूप शांत हो, आनंद रूप हो, और तुम बुद्धि को ज्यादा हिलाओगे तो तुम्हारा चित्त बुद्धि में लगा रहेगा। तो बुद्धि को शांत होने दो, परमात्मा के चरणों में ज्यादा से ज्यादा रखो। तो संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं क्या? ऐसे संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। एक श्लोक और पढ़ लेते। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहम रहित, नहीं, अहंता रहित, ये शब्द है, अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। कितने शब्द हैं इसमें? संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बस जानकारी नहीं हो रही। ये सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं। संपूर्ण कामनाओं रहित, स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। इसके लिए जो मुझे लगता है, ये व्याख्या स्वामी राम सुखदास जी की है, तो थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते। जब मनुष्य कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से छूट जाता है, तब उसे अपने भीतर नित्य निरंतर स्थित रहने वाली शांति का अनुभव हो जाता है। बिल्कुल ठीक है महाराज जी, बिल्कुल ठीक। ध्यान देने योग्य बात है। तब उसे अपने भीतर नित्य निरंतर स्थित रहने वाली उस शांति को हमने खोजने नहीं जाना है, कहीं दूसरी जगह नहीं है, वो हमारे भीतर है, पहले से है, तो उसका अनुभव होता है। तो जो हलचल है, बुद्धि की हलचल, मन की हलचल,
से ही कामनाएं, अहंता, ममता, ये सब जितना भी कुछ है, अहंता, मैं कुछ हूं, ये सब हलचल है। अपनी ही शांति को जीव प्राप्त नहीं हो पाता, समझ नहीं पाता। हमें जब शरीर मिलता है तो हमारा डिजाइन ही ऐसा हो जाता है कि हमारी इंद्रियां बाहर की ओर हो जाती है, वहां सुख ढूंढने लग जाती है। बाहर सुख है, क्योंकि इंद्रियों की गति बाहर बाहर है। तो ऐसे नहीं भीतर जाने का कोई रास्ता और हो। अरे इंद्रियों का संयम कर लो, यही भीतर जाने का रास्ता। तो नहीं कर पाते, ऐसे तो नहीं कर पाते। शास्त्र में जुट जाओ, नाम जप में जुट जाओ, सहज में होगा। तो सुप्रीहा ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। ये श्लोक है। मूल में अहंता ही मुख्य है। जीव को माया के द्वारा पहले अहंकार ही प्रकट होता है उसके अंदर, बस फिर खेल शुरू हो जाता है। मूल में अहंता ही मुख्य है। सबका त्याग करने पर भी अहंता शेष रह जाती है। कबीरदास जी कहते हैं, कंचन कामनी तजना सहज है, मान न तजया जाए, मान मान मुनिवर गले, मान सबे को खाए। ये है अहंता। पर अहंता का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। जब हम शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, जब से सब समझ लेते हैं तो हम अहंता हमारी गल जाती है कि मैं तो हूं ही नहीं, वहां पे कुछ नई चीज तो मैं हूं ही नहीं। सिर्फ मैंने धारणा बना रखी है कि मैं हूं, क्योंकि मुझे एक बीज माया का, अविद्या का डाल दिया, जो अहम है वो डाल दिया, बस हो गया शुरू। मैं हूं। तो उपाय भी आपने सुन लिया। अगर बहुत सरलता से एक ही लाइन में समझना है तो ब्रह्म, जीव और माया क्या है? वह शांति को प्राप्त होता है। तो वो शांति हमारा स्वरूप है। वो शांति इन सब आवरणों को हटाना है, इन सब विषय और बुद्धि, मन की चंचलता को हटाना है। तो शांति पहले से हमारे पास है, इसलिए किसी बात का भय है ही नहीं संसार में। भय तो हमारा किसी तरह का भी है, वो अज्ञान है। तो यही विश्राम कर देते हैं और सुबह भी हो गया है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो।